एक सिंपल क्वेश्चन, क्या एक नॉर्मल इंसान बिना किसी सुपर पावर के अपनी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि लोग उसे सुपर नेचुरल कहने लगे? जब मैंने पहली बार डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक बिकमिंग सुपर नेचुरल उठाई, मुझे लगा ये कोई फिक्शन या ओवरली स्पिरिचुअल बुक होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं चैप्टर्स में घुसता गया, मुझे समझ आया ये बुक साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये किताब बताती है कि हम अपने ब्रेन, हार्ट और एनर्जी को इतने सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि हम अपने आप का अपग्रेडेड वर्जन बन सकते हैं, जो ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग हो पर मेंटली और इमोशनली भी बुलेट प्रूफ हो। तो सबसे पहला आता है यू आर नॉट योर पास्ट, तुम हैबिट हो गए हो। जेम्स एलन ने कहा था यू आर टुडे वेयर योर थॉट्स हैव ब्रोट यू। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस बात को साइंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। उनके अकॉर्डिंग 95% ऑफ हु वी आर एक सेट है मेमोराइज्ड बिहेवियर्स, सबकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न और थॉट का, जो हम रोज रिपीट करते हैं। हम सुबह उठते ही फ़ोन देखते हैं, वही स्ट्रेस या एंजाइटी के थॉट सोचते हैं, वही नेगेटिव इमोशन लूप में जाते हैं और फिर कहते हैं कि लाइफ बोरिंग है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम रोज़ वही चीज़ें फील और सोच रहे हैं जो हम कल कर रहे थे। जब तक हम अपने सबकॉन्शियस हैबिट्स को चेंज नहीं करते, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। मुझे पर्सनली ये रियलाइजेशन ने झटका दिया था कि मैं खुद अपने पैटर्न्स का प्रिजनर था। सेकंड, हार्ट प्लस ब्रेन कोहेरेंस इज इक्वल टू रियल पावर। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब तक आपका ब्रेन और हार्ट सिंक्रोनाइज नहीं होते, तब तक आप सिर्फ सोच रहे हो, जी नहीं रहे। हमारा ब्रेन लॉजिकल है, प्लान्स बनाता है। हमारा हार्ट इमोशनल सेंटर है, जहाँ ग्रैटिट्यूड, लव और इंट्यूशन होती है। जब ये दोनों अलाइंड होते हैं, तब हम एक कोहेरेंट स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ से हम रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैंने खुद हार्ट कोहेरेंस मेडिटेशन ट्राई किया। पहले तो मुझे लगता था कि ये सब चीज़ी चीज़ें हैं, लेकिन जब मैंने ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट किया, बिना किसी वजह के, सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान देके, मुझे एक काम एनर्जी फील होने लगी। उस दिन के बाद मैं हर मॉर्निंग ये प्रैक्टिस करता हूँ। रिजल्ट, ज़्यादा क्लियर डिसीजंस, कम एंजाइटी और एक ग्राउंडेड फीलिंग थॉट्स थ्रू आउट द डे। क्वांटम फील्ड एग्जिस्ट और तुम उससे कनेक्ट हो। क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, पर डिस्पेंजा ने उसे बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया है। उनका कहना है कि एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड, जिसे क्वांटम फील्ड कहते हैं, कॉन्स्टेंटली एग्जिस्ट करता है, जहां हर पॉसिबिलिटी मौजूद है। हर थॉट, इमोशन और इंटेंशन उस फील्ड में सिग्नल भेजती है। आप जो फील कर रहे हो, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं पहले इन सब कंसेप्ट को थोड़ा स्केप्टिकल नज़र से देखता था, पर जब मैंने कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि मैं जब नेगेटिव फील करता हूँ तो सब कुछ ग्लिची हो जाता है, और जब मैं इमोशनली स्टेबल और फोकस्ड होता हूँ तो चीज़ें स्मूथली फ्लो करती हैं। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि शायद हम सच में अपने एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ अपनी फ्रिक्वेंसी से। नेक्स्ट, मेडिटेशन इज गेटवे टू सुपरनैचुरल। बुक का सबसे डीप पार्ट मुझे लगा ट्यूनिंग इनटू न्यू पोटेंशियल। ये सिंपल विजुअलाइजेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंशियल जर्नी है, जो डॉक्टर जो कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन में जाके अपने आप का एक नया वर्जन फील करते हो, जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल, हेल्दी और पीसफुल हो, तो आपका बॉडी और ब्रेन उस न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया। रोज सुबह मैं 20 मिनट बैठता था, आंखें बंद करके अपने आइडियल सेल्फ को फील करता था। कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव, एनर्जेटिक। इनिशियल डेज में मैं डिस्ट्रैक्ट होता था, लेकिन 2 वीक्स के बाद मुझे लगा कि जैसे मेरे अंदर एक नई एनर्जी जनरेट हो रही हो। ऐसे आइडियाज़ आने लगे जो पहले कभी नहीं आते थे। मैं ज़्यादा इंस्पायर्ड और फोकस्ड फील करने लगा। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग यू, ये लाइन तो ना लिटरली दिल पे लगती है। यू कांट क्रिएट अ न्यू फ्यूचर बाय होल्डिंग टू द इमोशन ऑफ द पास्ट। हम सबके अंदर ना कुछ पेन, रिग्रेट या गिल्ट, एंगर छुपे होते हैं, और हम उससे चिपके जाते हैं जैसे वो हमारी आइडेंटिटी बन चुकी हो। लेकिन डिस्पेंजा बोलते हैं कि अगर आप नए सेल्फ को बनाना चाहते हो, तो पुराने इमोशनल बैगेज को कॉन्शियसली छोड़ना होगा। मेडिटेशन एक तरीका है, बट अवेयरनेस उसका पहला स्टेप है। जब मैंने नोटिस किया कि मैं हर छोटी बात पे इनसिक्योर फील करता हूँ, मैं उस पैटर्न को ब्रेक करना स्टार्ट किया। हर बार जब वो थॉट आते तो मैं खुद से कहता, दिस इज ओल्ड मी, नॉट एनी मोर।
धीरे धीरे मुझे फील होने लगा कि मैं अपने इमोशन का स्लेव नहीं, मास्टर बन रहा हूँ। एनर्जी इज एवरीथिंग। डिस्पेंजा कहते हैं कि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता। अगर आप अंदर से फियर, स्कैरसिटी और डाउट फील कर रहे हो तो यूनिवर्स को वही सिग्नल जाता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप अंदर से ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस को फील करते हो, बिना किसी एक्सटर्नल प्रूफ के। जब मैंने ये समझा, मैंने अपना रूटीन चेंज किया। हर मॉर्निंग मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करता हूँ। हर स्मॉल चीज़, एक कप चाय, एक अच्छी नींद, एक फ्रेंड का मैसेज, मैं लिखता हूँ और फील करता हूँ कि मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूँ। और ये स्मॉल प्रैक्टिस ने ना मेरी डेली एनर्जी को शिफ्ट कर दिया। अब मैं ज़्यादा अपलिफ्ट और ओपन फील करता हूँ और सच में ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगी हैं। हीलिंग इज़ पॉसिबल फ्रॉम विद इन। बुक के कई चैप्टर्स में लोगों के रियल लाइफ केस स्टडीज़ दिए गए हैं, जिनमें लोगों ने कैंसर, पार्किंसंस, इवन हार्ट डिजीज़ को सिर्फ मेडिटेशन और माइंड बॉडी वर्क से हील किया। स्टार्टिंग में ना मुझे ये सिर्फ झूठ लगा, पर जब आप डिटेल में उनके स्कैन्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और टाइमलाइंस देखते हो तब आप शॉक्ड हो जाते हो। डिस्पेंजा का कहना है, जब आपका बॉडी एलिवेटेड मोशन जैसे लव, ग्रैटिट्यूड और जॉय में ऑपरेट करता है तो आपके अंदर की फार्मेसी एक्टिवेट हो जाती है। सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। मुझे पर्सनली फील हुआ कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल डाइट और एक्सरसाइज का गेम नहीं है, बल्कि इमोशनल और एनर्जेटिक बैलेंस का भी पार्ट है। और लास्ट, मेरा फाइनल थॉट, बिकमिंग सुपरनैचुरल एक सिंपल रीड नहीं है, ये एक प्रैक्टिस बेस्ड मैनुअल है। हर चैप्टर के बाद आपको लगेगा कि यार मुझे ये ट्राई करना चाहिए। इस बुक ने मुझे सिखाया कि हम सिर्फ फ्लैश और बोन्स नहीं हैं, हम एक एनर्जी सिस्टम है जो कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर आप स्टक फील करते हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो या अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए है। इसने मुझे अपने थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी के प्रति अवेयर बनाया और उसी अवेयरनेस से रियल शिफ्ट शुरू हुई। आज का बिगेस्ट टेकअवे यही है कि सुपरनैचुरल बनना कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड, और धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करना शुरू करते हो। मुझे लगता है कि हम सबके अंदर डोरमेंट पोटेंशियल है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। तो अगर आप भी अपने पास से आगे निकलना चाहते हो, हायर सेल्फ को फील करना चाहते हो और अपनी डेस्टिनी को खुद डिज़ाइन करना चाहते हो, तो ये बुक और ये जर्नी आपके लिए है। कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। मैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर।